Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Choki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli, and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Choki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. Lungs of Hyderabad Safe KBR Park Movement इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज लुबना सरबत की जानिब से शुरू की गई है ये पहल। हैदराबाद के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने जुमेरात 7 मई को केबीआर पार्क पर एहतजाज किया। ये प्रोटेस्ट जो है हैदराबाद सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लाई ओवर्स और अंडरपास की तामीर के लिए अंडरपास की तामीरों के लिए दरख्तों को यानी झाड़ों को काटना जा रहा है, नहीं काटने के लिए एहतजाज किया गया है। So I have come here to give support to Parisar. I actually don't know who it is, but the cause was good, so I came down. Now उर्दू में बता दी। हाँ, तो अभी जो बार बार गवर्नमेंट जो बता रही है, पहली बात तो हम ये बता दें कि ये साइंस और सेंस और लॉ के भी खिलाफ ये हो रहा है, ये मैं क्लियर कर दूँ। और लॉ के कैसे खिलाफ है वो पहले बता देती हूँ। ये लोग बार बार जो झाड़ काट दिए और काट रहे मार्क किया हुआ है, इन सब के लिए ये लोग बता रहे हैं कि इनके पास वॉल्टा एक्ट की परमिशंस है। खुला बोल रहे वो लोग, लेकिन इनके पास वॉल्टा एक्ट की परमिशंस नहीं है, क्योंकि वॉल्टा एक्ट में जो है कोई ट्री प्रोटेक्शन कमेटी नहीं है, बल्कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वॉल्टा अथॉरिटी है, स्टेट वॉल्टा अथॉरिटी है। तो इन लोगों को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास से कोई परमिशन नहीं है। वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट वॉल्टा अथॉरिटी के पास एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जिसके पास अथॉरिटी होता है ये सब करने के लिए। उनके पास वैसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों के पास से कोई परमिशन नहीं मिला है। और नाउ कमिंग डाउन टू दी साइंस इन द सेंस पार्ट ऑफ इट, सी हर दिन साइंटिस्ट ये बोलते जा रहे हैं कि चीफ रीजंस जो हीट की स्पाइक होते जा रही है उसके ये होते हैं कि या तो आप ग्रीन स्पेस यानी झाड़ काट दो, और दूसरी बात आप वाटर स्पेस कम कर दो। जब ये दोनों हो जाते हैं ना, ग्रीन स्पेस ग्रीन कवर निकाल दो और वाटर स्पेस को श्रिंक कर दो, तो हीट टेम्परेचर स्पाइक होता है। और दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है और कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन है। तो राइट नाउ जो दिख रहा है ना, हर वो चीज़ जो नहीं करना चाहिए, जो आवाम को हीट स्ट्रेस हो जाता है, हेल्थ इंडेक्स गिर जाती है, वही काम ऑपोजिट कर रही है कि झाड़ नहीं काटना चाहिए, साइंटिस्ट बोल रहा तो ये काट रहे हैं। और वाटर स्पेस को श्रिंक नहीं करना चाहिए, तो पूरे अब हाइड्रा तो जो भी कर रहे हैं सब चीज़ों में वो वाटर स्पेस को श्रिंक कर रहा है, एफटीएल के अंदर पूरा डंप कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए, आप स्पाइक हो जाता हीट बोले तो ये लोग कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन की जो इंक्रीज हो रही है, तो हर दिन जब आप हज़ारों में व्हीकल्स के आप लाइसेंस देते हो, तो आप खुद पॉपुलेशन का सेंसस निकालिए ना भाई, यहाँ की ट्री की सेंसस निकालिए, यहाँ की व्हीकल पॉपुलेशन की सेंसस निकालिए। कि आप ही बोल रहे कि रोड पे चलाओ, तो आप उसके लिए आप जगह कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि मैं झाड़ काटूंगा और फ्लाईओवर बनूंगा। तो ये कौन सी सेंस है, ये कौन सी सेंस है जो बोल रहा है कि ऑल दिस। नाउ कमिंग डाउन टू डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यू नो दीज आर क्वेश्चनेबल टर्म्स। जब आप डेवलपमेंट कुछ करना चाह रहे हैं in the name of, is it a welfare part of it? And when you are talking about welfare, how come Supreme Court itself has told without environment there is no such called as a development? So how can you tell that environment or development? It is environment and development. Whatever is possible for development with the environment intact, that is only called development. Otherwise it is destruction. It is actual destruction, because the law is also very clear that when you are uprooting a certain tree within the vicinity, so that these particular areas ecology does not get disturbed, you will have to already have a 5-year plantation there in place. Nothing of those things are being taken care of. And what is the reason? What is the reason for removing all this green cover? They have to actually improve the green cover here. But on the contrary, they are removing the green cover in the name of the flyovers and the underpasses. There was no need to do that at all, because which flyover? Every flyover is now crowded. Which flyover has decongested the traffic? We would like to know all that science first of all. Was there a deep study report? What are the alternatives examined? What are the cost benefit analysis report?
Where is all this? Where is the study report? Environment impact assessment, social impact assessment. Where is all that? Suddenly the government can't exempt itself from all this. They have to do it in the interest of the people. And now coming down to the other part, when you examine the roads around the KBR, you will see that all these roads are full of not public transport but private transport. What is a private transport? You take a single car which is measuring how much of road does it occupy, and in that you find one person. Whereas if you take a public transport, say a bus, a Mahalakshmi bus or any other bus, you will see that it is carrying lagbhag more than 30 to 40 passengers in a single go, even if they're just sitting. But here they will even stand in the buses. So imagine the road space that they are occupying with a single person, causing all the pollution with the petrol. And here you have the public transport carrying so many people and occupying lesser in the time of multiples of that car space on the road. So whom are we serving by using this public money, not the public transport? हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी।